इन दो देवताओं के कारण जीते थे पांडव महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध में जीत का श्रेय निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण को जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को भी यह युद्ध जीतने के लिए अन्य देवी और देवताओं की मदद लेना पड़ी थी। हालांकि आप शायद जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ बताना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो यह नहीं जानते हैं। 1. महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की प्रेरणा पर अर्जुन ने कई जगह जाकर शक्ति की साधना की थी। उनकी साधना के वरदान स्वरूप शक्ति के विभिन्न रूपों ने पांडवों की मदद की थी। उन्हीं शक्ति में से एक माता काली 10 महाविद्याओं में से प्रथम है, जिन्हें देवी दुर्गा की महामाया कहा गया है। उन्होंने भी महाभारत युद्ध में पांडव पक्ष की मदद की थी। कहते हैं कि युद्ध में विजय की कामना से अर्जुन और श्री कृष्ण ने उज्जैन में हरसिद्ध माता और नलखेड़ा में बगलामुखी माता का पूजन भी किया था। वहां उन्हें युद्ध में विजयी भव का वरदान मिला था। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के एक रात पहले अर्जुन ने माता दुर्गा की आराधना की थी। माता ने प्रकट होकर उन्हें विजयी श्री का वरदान दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हें विजय श्री के वरदान की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां धर्म होगा वहीं वासुदेव श्री कृष्ण होंगे और जहां वे होंगे वहां विजय ही होगी। 2. हनुमान जी के बारे में तो सभी जानते हैं कि उनके बगैर तो ये युद्ध जीतना असंभव था। हनुमान जी से पांडवों की मुलाकात वनवास के दौरान गंधमादन पर्वत पर हुई थी। मान्यता अनुसार भीम और हनुमान दोनों भाई हैं, क्योंकि भीम और हनुमान दोनों ही पवन देव के पुत्र हैं। श्री कृष्ण की युक्ति के अनुसार हनुमान जी से पांडवों ने जीत का आश्वासन ले लिया था। इसी के चलते वे युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज में विराजमान हो गए थे। दिन अर्जुन अकेले वन में विहार करने गए। घूमते घूमते वे रामेश्वरम चले गए, जहां उन्हें श्री राम जी का बनाया हुआ सेतु देखा। ये देखकर अर्जुन ने कहा कि उन्हें सेतु बनाने के लिए वानरों की क्या जरूरत थी, जबकि वे खुद ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उनकी जगह मैं होता तो ये सेतु बाणों से बना देता। ये सुनकर हनुमान ने कहा कि बाणों से बना सेतु एक भी व्यक्ति का भार झेल नहीं सकता। तब अर्जुन ने कहा कि यदि मेरा बनाया सेतु आपके चलने से टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरण ही इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया, लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ हनुमान ने विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा, दूसरा पैर रखते ही सेतु चरमरा गया। ये देखकर अर्जुन खुद को खत्म करने के लिए अग्नि जलाने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और अर्जुन से कहा कि वह फिर से सेतु बनाए, लेकिन इस बार वे श्री राम का नाम लेके सेतु बनाए, जिससे वह नहीं टूटेगा। दूसरी बार सेतु के तैयार होने के बाद हनुमान फिर से उस पर चले, लेकिन इस बार सेतु नहीं टूटा। इससे खुश होकर हनुमान ने अर्जुन से कहा कि वे युद्ध के अंत तक उनकी रक्षा करेंगे। इसीलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज में हनुमान विराजमान हुए और अंत तक उनकी रक्षा की। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम दिन कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा, उसके बाद कृष्ण रथ से उतरे। कृष्ण ने हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी रक्षा की, लेकिन जैसे ही हनुमान अर्जुन के रथ से उतर कर गए, वैसे ही रथ में आग लग गई। ये देखकर अर्जुन हैरान रह गए। कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान उनकी दिव्य अस्त्रों से रक्षा कर रहे थे। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।